हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है शेक्सपियर की एक और बेहतरीन ट्रेजेडी मैकबेथ 1606। दोस्तों, वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी होती है बिकॉज हम एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर कर देते हैं। यूट्यूब पर और जो वीडियोज मिलती हैं उसमें आपको अलग अलग टॉपिक मिलते हैं, कहीं आपको समरी मिलेगी, कहीं करेक्टर मिलेंगे, कहीं सेटिंग और सोर्स तो मिल जाते हैं, और लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं लास्ट में देता हूँ वो आपको यूट्यूब पर वो चीज़ कहीं नहीं मिलती है। तो मेरा मकसद बड़ी वीडियो बनाने के पीछे यही रीजन होता है कि मैं सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर अप कर देता हूँ। और आप कोई एक वीडियो अगर देखकर एग्जाम में जाएंगे तो इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें मिस नहीं होगा, क्योंकि हम लास्ट में प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन को भी रखते हैं और इसके सेटिंग सोर्स और ढेर सारी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को हम एक जगह कलेक्ट करके आपको दे देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैकबेथ 1606, द प्ले वाज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन 1606। आगे देखते हैं। सेटिंग ऑफ द प्ले स्कॉटलैंड में है। आगे देखते हैं सोर्स ऑफ द प्ले कहाँ है। हॉलिंसेट क्रॉनिकल, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। हॉलिंसेट की क्रॉनिकल एक हिस्ट्री लिखा है उन्होंने, जहां से शेक्सपियर ने बहुत सारे कंटेंट उठाए हैं। हिस्ट्री प्ले के सारे सोर्सेज आपको यही मिलेंगे। अगर आपके हिस्ट्री प्ले के सोर्स को किसी भी एग्जाम में पूछता है तो आप बेझिझक हॉलिंसेट क्रॉनिकल ही लगा के आइएगा, वही सही है। लेकिन ये प्ले हिस्ट्री नहीं है, हिस्टोरिकल प्ले नहीं है, ये ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। आगे देखते हैं करेक्टर्स के बारे में। किंग डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, ये स्कॉटलैंड का राजा है। मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस होता है, लेटर बिकम थेन ऑफ कॉडर। थेन ऑफ ग्लेमिस होता है, नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में युद्ध हो रहा था। युद्ध जीत कर जब वापस आ रहा होता है तो जंगल में उस एक डंकन के द्वारा एक मैसेंजर भेजा जाता है और बताया जाता है कि मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडर बना दिया गया। लास्ट में स्कॉटलैंड का किंग भी बन जाता है, लेकिन राजा बनने के बाद इसका ट्रेजिक एंड होता है। शुरुआत में एक हीरो की तरह एक्ट करता है, लास्ट में एक ये विलेन हो जाता है प्ले के, और इसका एक ट्रेजिक एंड होता है। लेडी मैकबेथ, वाइफ ऑफ मैकबेथ, इनका भी विलेनियस रोल है प्ले में, आगे आप देखेंगे। बैंको एक लॉर्ड है, ये एक सोल्जर है मैकबेथ के साथ। ये जो है युद्ध लड़ता है, और युद्ध लड़कर जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो इनका एनकाउंटर तीन चुड़ैलों के साथ होता है एक जंगल में, और वही वहां पे भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनने वाले हो, बाद में स्कॉटलैंड के किंग बनोगे। और बैंको को बोलते हैं बैंको आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैकबेथ के बाद तुम्हारी संतान स्कॉटलैंड पर राज करेगी। मैकडफ थेन ऑफ लाइफ फाइव है। मैकडफ एक बहुत ही सीनियर कोर्टियर है राजा डंकन के कोर्ट में, और ये बहुत ही ब्लाइंड फॉलोअर है राजा डंकन का। ये यही सबसे पहले देखता है कि राजा डंकन की हत्या मैकबेथ के द्वारा की जा चुकी है। लेडी मैकबेथ, वाइफ ऑफ मैकडफ, ये उसकी लेडी मैकडफ उसकी वाइफ है मैकडफ की। एंड्रयू उसका सन है। सीटान एन ऑफिसर अटेंडिंग टू मैकबेथ, सीटान एक ऑफिसर है और मैकबेथ का नौकर भी है। रॉस, मेंटियस, एंगस, लेनॉक्स, कैथनेस, मैन ऑफ स्कॉटलैंड, ये सारे सीनियर पर्सन है स्कॉटलैंड के, और साथ साथ कोर्टियर भी है। मालकोलम एंड डोनाल्बेन, सन्स ऑफ किंग डंकन, ये दोनों किंग डंकन के सुपुत्र हैं। हिकैट क्वीन ऑफ बिचेज, हिकैट रानी है चुड़ैलों की। थ्री विचेज, जो तीन चुड़ैलें जंगल में मिलती हैं मैकबेथ और बैंको से। घोस्ट ऑफ बैंको, राजा बनने के बाद मैकबेथ एक भोज का आयोजन करता है और रास्ते में हमला करवा देता है बैंको और उसके पुत्र फिलियंस पर। फिलियंस बच के निकल जाता है, लेकिन बैंको मारा जाता है। तो बैंको का भूत उस भोज में मैकबेथ को बहुत परेशान करता है। पोर्टर सीन बहुत इंपॉर्टेंट सीन होती है, इसकी चर्चा हम जो है फैक्ट में करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लास्ट में मैं रखा हूँ। सिवार्ड अ जनरल ऑफ स्कॉटिश आर्मी है। अब इन्हीं कैरेक्टर के माध्यम से हम स्टोरी क्रिएट करते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं स्टोरी को। किंग डंकन स्कॉटलैंड का राजा है। वो बहुत ही शानदार राजा है, बहुत ही अच्छे से अपना शासन सुचारू रूप से स्कॉटलैंड पर चला रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस समय
प्ले के शुरुआत में स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में युद्ध चल रहा है। दुख की बात यह है कि स्कॉटलैंड के कुछ लोग, कुछ सैनिक नॉर्वेजियन सेना को सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो युद्ध स्कॉटलैंड जीत जाता है मैकबेथ की बहादुरी से। मैकबेथ बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ता है और वो युद्ध जीत जाता है। जब मैकबेथ और बैंको युद्ध जीत कर वापस स्कॉटलैंड आ रहे होते हैं तो एक रात का समय है, जंगल से होकर गुजरते हैं। जंगल में उनका इनकाउंटर 3 चुड़ैलों के साथ होता है। तो वो 3 चुड़ैलें आती हैं उनके रास्ते में और उनको रोकती हैं, कहती हैं स्वागत है थेना कॉडर। मैकबेथ को, मैकबेथ हंसता है, बात को सीरियस नहीं लेता, बैंकों से मजाक करता है कि ये सब, इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये चुड़ैले हैं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोनों आपस में बात करते हुए आगे निकल जाते हैं। उसी समय थोड़ी दूर जाने पर राजा डंकन का एक मैसेंजर आता है। वो बताता है कि मैकबेथ, तुमसे राजा डंकन बहुत खुश होकर के तुम्हें थेना कॉर्डर बना दिए हैं। तो मैकबेथ बहुत सीरियस हो जाता है कि लग रहा है कि वो जो 3 चुड़ैलें मिली थी, 3 विचेज, उनकी भविष्यवाणी सही हो रही है। अगर उन्होंने कहा थेना कॉर्डर बने, हम थेना कॉर्डर बनने जा रहे हैं। अब बैंको से कहता है, बैंको भी अंदर अंदर बहुत खुश होता है क्योंकि चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी थी उसमें उसको भी बेनिफिट था। उनके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी कि बैंकों के बाद, सॉरी, मैकबेथ के बाद बैंकों की संतान फिलियंस ही स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, वो वो भी बहुत खुश हो रहा था। तो ये लोग वहां से आगे बढ़ते हैं चुड़ैलों की बातों पर विश्वास करके। राजा डंकन के यहाँ पहुंचते हैं। राजा डंकन बहुत वार्मली वेलकम करते हैं इन लोगों का, और वो बहुत खुश है मैकबेथ से, और कहते हैं मैकबेथ, आज रात्रि का जो डिनर है मैं आपके महल पर लूंगा। तो मैकबेथ बहुत थका हुआ है, वो राजा डंकन से आदेश लेता है कि हुजूर, हमें अपने महल जाने दीजिए, मैं वहां जाकर और भी सारी व्यवस्थाएं हैं, आपके खाने की व्यवस्था देखनी है, हम अपने घर जा रहे हैं। तो वो अपने महल की तरफ चला जाता है। तो वहां पर लेडी मैकबेथ के पास ये चीज पहले ही, ये सारी बातें पहुंच चुकी हैं कि 3 चुड़ैलें मिली थी और मैकबेथ को राजा बनने की भविष्यवाणी की है, थेना कॉर्डर बनने के लिए भविष्यवाणी की थी, और थेना कॉर्डर बन चुका है। तो पहुंचते ही लेडी मैकबेथ के मन में एक एम्बिशन होता है रानी बनने का। तो वो अपने आप को रानी रानी महसूस करती हैं और कहती हैं स्वागत है स्कॉटलैंड के राजा। तो वहां पे मैकबेथ उसको रोकता है, लेडी मैकबेथ को, कहता है कि नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, मैं थेना कॉर्डर हूँ। तो लेडी मैकबेथ कहती है नहीं, तुम स्कॉटलैंड के किंग हो। वो पूरा प्लान बना चुकी है। राजा डंकन रात का भोजन लेने के करने के लिए मैकबेथ के घर जाते हैं। मैकबेथ बहुत वार्मली वेलकम करता है। राजा डंकन डिनर करते हैं, पार्टी होती है, सोने चले जाते हैं। तो लेडी मैकबेथ के मन में एक इच्छा है रानी बनने की। वो मैकबेथ को उकसाती है कि ये, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता राजा डंकन की हत्या करने की। वो कहती है कि राजा डंकन की हत्या कर दो, आज अपने ही महल में ठहरे हुए हैं और तुम स्कॉटलैंड के किंग बन जाओगे, ये मौका हाथ से न जाने दो। शुरू में मैकबेथ घबराता है, मैकबेथ मना करता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन लेडी मैकबेथ उसको उसकी बहादुरी पर, बहादुरी की उलाहना देती है कि तुम इतने बहादुर हो, तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर बाद मैकबेथ कन्विंस हो जाता है लेडी मैकबेथ से, वो मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो जाता है, राजा डंकन की हत्या रात में कर देता है जब वो सो रहे होते हैं, और जिस तलवार से मारता है उस तलवार को वहां उस पहरेदारों के हाथ में पकड़ा देता है। और ये एक स्ट्रेटजी थी शुरुआत में ही, जो पहरेदार थे उनको नशे से एकदम बुत कर दिया गया था, वो इतने नशे में थे कि वो सो गए थे। तो मैकबेथ जब हत्या करके आता है राजा डंकन की, वो कहता है कि हमारे हाथ खून से सने हुए हैं, मैंने नींद की हत्या कर दी, एक सोते हुए राजा की हत्या कर दी, अब मैकबेथ कभी सो नहीं पाएगा। तो पागलपन की हरकतें करता रहता है। तो लेडी मैकबेथ उसको मना करती है कि तुम स्कॉटलैंड के किंग हो, तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अब सुबह होती है। सुबह मैकडफ जाते हैं, देखते हैं कि राजा डंकन की तो हत्या हो चुकी है। वो बिल को बजा देते हैं। सोते हुए पहरेदार और सैनिक उठकर देखते हैं कि राजा डंकन की हत्या हो चुकी है। अब वहां पे लेडी मैकबेथ और मैकबेथ भी पहुंचते हैं, भौचक्का होने का नाटक करते हैं। मैकबेथ क्या करता है, अपनी तलवार से दोनों पहरेदारों को मार देता है कि ये
अपनी बात को कहीं पर न कहे, नहीं हमने राजा डंकन को नहीं मारा, कोई और मारा। तो मैकडफ का शक मैकबेथ पर था। बैंक को पूरी तरह से कंफर्म था कि यह हत्या मैकबेथ ही कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ओवर एम्बिशन है राजा बनने की। लेकिन मन ही मन खुश हो रहा है कि जितना जल्दी मैकबेथ राजा बनेगा, उतना ही मेरा बेनिफिट होगा, हमारी संतान स्कॉटलैंड के किंग की गद्दी के उतना करीब रहेगी। तो कहानी आगे बढ़ती है। तो जो इनके दो पुत्र हैं राजा डंकन के, मालकोलम और डोनाल्ड, ये डर के मारे इंग्लैंड भाग जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी भी हत्या हो सकती है। तो जनता में एक अ, गलत मैसेज आता है। मैसेज आता है कि मालकोलन और डोनाल्ड ही राजा डंकन की हत्या करके भागे हैं, उन लोगों को राजा बनने की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी। तो वो लोग मारकर इंग्लैंड भाग गए हैं। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है कि स्कॉटलैंड का किंग किसको बनाया जाए मैकबेथ के अलावा। तो मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा फाइनली बना दिया जाता है। वो बहुत ही निरंकुश और तानाशाह पूर्वक शासन करता है। जनता उससे त्रस्त रहती है। बगावत के सुर उठने शुरू हो जाते हैं। तो उसी समय उसके मन में एक विचार चल रहा होता है कि चुड़ैलों की भविष्यवाणी कहीं हम तो राजा बन गए, और तीसरी भविष्यवाणी ये ना सही हो जाए कि बैंकों की संतान जो फिलियंस है वो कहीं राजा ना बन जाए। तो वो परेशान सा रहता है, तो एक भोज का आयोजन करता है और दो हत्यारों को भाड़े पर ले आता है बैंको और फिलियंस को मरवाने के लिए। वो बैंको और फिलियंस को भी भोज में इनवाइट करता है। जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं, तो दो ब्रिबोज जो भाड़े पर आए होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। बैंको वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। फिलियंस वहां से बच के निकल जाता है। तो ये मैसेज मैकबेथ तक आता है। मैकबेथ परेशान सा हो जाता है। अरे, फिलियंस को नहीं बचना चाहिए था, बैंक को बच जाता चलता। फिलियंस से ही ज्यादा खतरा है मुझको। तो उस भोज में मैकबेथ पागल सी हरकतें करता है। उसके पास बैंकों का भूत आ जाता है। वो घोस्ट ऑफ बैंकों के से अजीब सा व्यवहार करता है। तो लेडी मैकबेथ कहते हैं, तुम पागलपूर्ण हरकत न करो, तुम स्कॉटलैंड के राजा हो, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती है। ये सब सुन करके जो मैकडफ था उसको ये क्लियर हो गया कि डंकन की हत्या इसी मैकबेथ ने की है। अब पार्टी खत्म होती है। जो मैकबेथ है वो परेशान सा है। वो कहता है कि मैं एक बार और उस जंगल में जाऊंगा और उन चुड़ैलों से मिलूंगा कि उनकी कहीं तीसरी भविष्यवाणी, दो भविष्यवाणी सही हो चुकी हैं, कहीं फिलियंस तो राजा नहीं बन जाएगा। वो जाता है, आह्वान करता है। उस जंगल में तीन अपरेशन दिखाई देते हैं। पहला अपरेशन आता है, वो कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैकडफ से सावधान रहने की जरूरत है। तो हेमलेट थोड़ा कन्विंस होता है। दूसरी दूसरा अपरेशन आता है, वो कहता है कि मैकबेथ तुमको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम राजा हो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं मार सकता। माँ के पेट से जन्मा, अपनी माँ के पेट से जन्मा कोई भी व्यक्ति तुम्हें मार नहीं सकता। हेमलेट और कन्विंस हो जाता है। तीसरी बार मैकबेथ तीसरा अपरेशन आता है, कहता है मैकबेथ तुम्हें राजा तुम तब तक राजा बने रहोगे जब तक बेरनाम का जो जंगल है वो चलकर खुद तुम्हारे महल तक नहीं आ जाएगा, तब तक तुम राजा बने रहोगे। तो मैकबेथ बहुत संतुष्ट होता है कि कहीं जंगल चल के आते हैं क्या। तो वो ये मान लेता है कि मैं जो है मैं ही किंग बना रहूंगा। तो बहुत खुश होता है, अपने महल लाता है। इधर मैकडफ जो है वो सोचता है कि अब जिन अपरेशन की बातों पर विश्वास कर लेता है। वो कहता है कि मैकडफ मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो मैकडफ को मारने के लिए उसके घर पे भाड़े के कुछ सैनिकों को भिजवा देता है, हथियारों को भिजवा देता है। तो मैकडफ वहां नहीं मिलता, वो इंग्लैंड जा चुका है। मालकोलम और डोनाल्ड मेन के पास वो एक सेना तैयार कर रहा होता है स्कॉटलैंड पर चढ़ाई करने के लिए। तो वहां तो मैकडफ मिलता नहीं है, लेकिन मैकडफ की फैमिली को हेमलेट के द्वारा भेजे हुए जो भाड़े के हत्यारे थे उनके द्वारा, ब्रिवोस के द्वारा मार दिया जाता है। अब मैकडफ तक की बात जाती है। मैकडफ बहुत गुस्सा होता है। अब कहता है अब ये लड़ाई स्कॉटलैंड की रह ही नहीं गई, ये लड़ाई अब पर्सनल हो गई है। वो पर्सनल लड़ाई को पर्सनल मान बैठा है। तो उसी समय मैकबेथ अच्छे से शासन करता है, लेकिन उसके लिए एक बुरी खबर यह है कि जो उसकी वाइफ है उसको रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है डंकन के मारने पर। वो पागल हो जाती है।
उसको नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। कुछ दिन बाद नींद की बीमारी के बाद उसका एक कष्टपूर्वक उसका अंत हो जाता है। उसका चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। मैकबेथ पागल सा वो भी रहने लगा है। अब कहानी आगे बढ़ती है। मैकबेथ अपने आप को हमेशा के लिए किंग मान चुका है। वो क्या करता है, एक एक दिन की बात है, वो देखता है इधर मालकोलन और डोनाल्ड मैकडफ अब सेना की टुकड़ी तैयार कर चुके हैं। ये दोनों सेना लेकर के स्कॉटलैंड की तरफ आते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा संख्या में सेनाएं हैं। अब ये क्या करते हैं कि पेड़ की टहनियों को अपनी संख्या को छुपाने के लिए कितने सैनिक हैं, क्योंकि मैकबेथ भी पावरफुल है, वो अपनी संख्या को छुपाने के लिए, अपनी संख्या को कंफ्यूज में रखने के लिए कितने सैनिक हमारे पास हैं, वो पेड़ की टहनियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब लेकर आगे बढ़ते हैं तो मैकबेथ अपने किले से देखता है कि ये जंगल हमारी तरफ चल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे शासन का अंत होने वाला। वो परेशान सा हो जाता है, लेकिन खुश रहता है कि हमें कौन मार सकता है, हम माँ के पेट का जन्मा, कोई हमें मार नहीं सकता। तो ये सेनाएं आगे बढ़ती हैं, युद्ध होता है, मैकबेथ की सेनाओं को परास्त कर दिया जाता है, मैकबेथ बचता है। मैकबेथ के पास मैकडफ, मालकोलम और डोनाल्ड बेन आते हैं, कहते हैं तुम एक हीरो नहीं एक विलेन हो, तुमने राजा डंकन का खून किया है। तो मैकडफ हंसता है, मैकबेथ हंसता है, कहता है कि हमारी हत्या कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के पेट से जन्मा कोई भी व्यक्ति हमको नहीं मार सकता। तो मैकडफ कहता है देखो हेमलेट, मैकबेथ, तुम्हारी सबसे बड़ी यही कमी है, तुम एक ओवर एम्बिशन में हो कि मैं किंग हूँ, तुम्हें मान बैठे हो, लेकिन मैं माँ के पेट का, अपने माँ के पेट का जन्मा नहीं हूँ, बल्कि हमारे माँ के पेट को काट करके मुझे निकाला गया था, फाड़ करके मुझे निकाला गया था, इसलिए मैं तुम्हारी हत्या कर सकता हूँ। मैकबेथ एकदम पागल सा हो जाता है, वो भागता है, उसके पीछे मैकडफ जाता है और अपनी डैगर से उसकी हत्या कर देता है। तो मैकडफ की मैकडफ की हेल्प से मालकुलम स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है, और मैकबेथ की बहुत ही एक ट्रेजिक एंड होती है। तो आई थिंक प्ले अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों, प्ले की अगर प्ले समझ में ना आया हो तो आप प्ले को रिवर्स करके एक दो बार और सुनिएगा, कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको करेक्टर भी रटने की जरूरत नहीं होगी, करेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर व्हाइल द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कॉमेडी ऑफ एरर। ये सबसे शॉर्टेस्ट छोटी ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, और जहां तक प्ले की बात है, सबसे छोटा प्ले कॉमेडी ऑफ एरर है। द ट्रेजिक प्ला ऑफ मैकबेथ इज ओवर एम्बिशन। इसकी ओवर एम्बिशन ट्रेजिक प्ला है मैकबेथ की। मैकबेथ वांट्स टू बिकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ चाहता है कि वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाए। इसके लिए वो मर्डर कर देता है डंकन का, और अपनी गद्दी को सिक्योर करने के लिए, एंड ही किल्स मेनी अदर कैरेक्टर, और दूसरे कैरेक्टर को भी मार देता है। एसटी कॉलेज कार्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ विच। एसटी कॉलेज जो एक रोमांटिक राइटर है, वो कहते हैं मैकबेथ की वाइफ को फोर्थ विच है प्ले में। द सुपर नेचुरल एलिमेंट ऑफ द प्ले आर थ्री विच, तीन चुड़ैलें हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट। घोस्ट ऑफ बैंको, बैंको का घोस्ट है। हिकैट है, चुड़ैलों की रानी है। थ्री अपैरिशन, फिर तीन अपैरिशन है जो लास्ट में दिखाई देते हैं। अब देखिए थ्री अपैरिशन की क्या 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 वो भविष्यवाणियां करते हैं। फर्स्ट अपैरिशन आर्म हेड के साथ आता है। जब मैकबेथ आह्वान करता है तो एक आर्म हेड, जलते हुए आग से एक आर्म हेड निकल कर आता है। ही सेज टू मैकबेथ टू बीवेयर ऑफ मैकडफ। वो कहता है मैकबेथ, तुम्हें मैकडफ से सावधान रहने की जरूरत है। सेकेंड अपैरिशन द ब्लडी चाइल्ड, एक आग से एक खून से सना हुआ बच्चा निकल कर आता है। वो सिक्योर मैकबेथ, वो मैकबेथ को सावधान करता है विद द वर्ड्स दैट नो वन बॉर्न फ्रॉम हिज मदर्स womb shall harm thee। मैकबेथ से कहता है कि कोई माँ, अपने माँ के पेट से जन्मा व्यक्ति तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। अब दोस्तों, थर्ड अपैरिशन क्या करता है। थर्ड अपैरिशन आता है, उसमें एक क्राउन हेड आता है, एक चाइल्ड, क्राउन चाइल्ड, सर पे मुकुट लगाए हुए एक बच्चा आग से निकलता है। हु सिक्योर्स मैकबेथ, वो मैकबेथ से को सिक्योर करता है विद द वर्थ दैट मैकबेथ इज सिक्योर टिल बेरनाम्स वुड कम्स टूवर्ड्स डंसियानन हिल। जो डंसियानन हिल है, मैकबेथ का किला है, महल कह सकते हैं, उसकी तरफ जब तक बेरनाम के जंगल चलकर नहीं आएंगे तब तक वो राजा बना रहेगा। तो तीन एपarition की बातों को सुनकर मैकबेथ बहुत ही सिक्योर अपने थ्रोन को समझता है। वो एक तानाशाह हो जाता है। द मेजर कैरेक्टर्स हैव सर्टेन एबनॉर्मलिटीज
जो मुख्य मुख्य पात्र हैं उनके अंदर कुछ निश्चित अबनॉर्मेलिटीज थी उनके शरीर में, जैसे सच एज मैकबेथ हेलुसिनेशन। मैकबेथ के अंदर हेलुसिनेशन था अब डैगर, एक तलवार का। शुरू में वो राजा डंकन की हत्या करने नहीं जाता है, लेकिन लेडी मैकबेथ उसको मजबूर कर देती हैं। तो वो उससे इतना कन्विंस हो जाता है कि उसको एक डैगर हेलुसिनेशन के रूप में दिखती है। चलो हेमलेट को आगे आगे डैगर जाती है हेमलेट को लेकर के कि राजा डंकन को मार दो। अब लेडी मैकबेथ सोमनाम्बुलिज्म एक बीमारी होती है नींद में चलने की, वो भी पागल हो जाती है और नींद में चलने की बीमारी होती है। लास्ट में उसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। Once King Duncan said there is no art to find mind construction of the face। एक बार राजा डंकन कहे थे there is no art, कोई कला नहीं है फाइंड माइंड कंस्ट्रक्शन प्राप्त करने की, जो चेहरे की बनावट से ये नहीं बताया जा सकता कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। दिस स्टेटमेंट इज अबाउट थेन ऑफ कॉर्डर। यह स्टेटमेंट थेन ऑफ कॉर्डर के लिए था। जो थेन ऑफ कॉर्डर था वो हत्या कर दिया था, वो बहुत बुरा काम करता था थेन ऑफ कॉर्डर, उसी को हटा करके मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बनाया गया। तो ये उसके लिए डंकन बोने थे, लेकिन ये अप्लाई होता है मैकबेथ के ऊपर। बिकेम ड्रामेटिक आयरनी एज मैकबेथ इंटर्स देन, ये मैकबेथ के ऊपर ये लागू होता है। द नेम ऑफ मैकबेथ कासल इज डंसियानन। मैकबेथ के कासल का नाम डंसियानन था। व्हाइल इन्वर्नेस वाज मैकबेथ, ओ डंकन, यहाँ पर डंकन होना चाहिए, डंकन डंकन कैसल, डंकन के महल का, राजमहल का नाम था इन्वर्नेस। डंसियानन इज आल्सो ए हिल ऑफ स्कॉटलैंड। डंसियानन एक हिल भी है स्कॉटलैंड की। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और क्या है। द फेमस सीन ऑफ द प्ले आर फॉलोइंग। डैगर सीन है एक्ट सेकंड, सीन फर्स्ट में। पोर्टर सीन एक्ट सेकंड, सीन थर्ड में है। बैंक्वेट सीन एक्ट थर्ड, सीन फोर्थ में है। स्लीप वॉकिंग सीन एक्ट फाइव, सीन फर्स्ट में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पोर्टर सीन इज कम्प्लीटली इन प्रोज। पोर्टर सीन जो है वो प्रोज में है, व्हाइल अदर सीन्स आर इन ब्लैंक वर्स और अदर सीन ब्लैंक वर्स में है। द स्लीप वॉकिंग सीन, लेडी मैकबेथ बिकम्स मैड, और जो रात में चलने की सीन में लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है। सी रिकॉल्स द प्लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड रिग्रेट, उसको पश्चाताप होता है लास्ट में। वंस लेडी मैकबेथ हैड सेड व्हाट डन इज डन, शुरुआत में उसका स्टेटमेंट था व्हाट्स डन इज डन, बट नाउ शी रिग्रेट्स एंड सेज व्हाट्स डन कांट बी अनडन। उसी अपने ही स्टेटमेंट के जस्ट विपरीत बोलती है। हिकैट वंस से सिक्योरिटी इज मोर्टल चीफेस्ट एनिमी, जो हिकैट से चुड़ैलों की रानी, उसने कहा था कि सिक्योरिटी इज मोर्टल चीफेस्ट एनिमी, सिक्योरिटी मानव के लिए सबसे मुख्य, मानव का सबसे मुख्य दुश्मन है। ये बात मैकबेथ के लिए उसने बोला था। आगे देखते हैं उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या है। वो ऑन द नॉकिंग एट द गेट इज आल्सो एसे रिटन बाय एल्सी नाइट। एल्सी नाइट का एक एसे है ऑन द नॉकिंग एट द गेट। द मर्डर of Banquo and escape of his son Fleance is often associated with the gunpowder plot of 1605 in which King James I was attacked। जो मर्डर था बैंको का एंड उसके पुत्र फिलियंस का एस्केप, भागना था, इज उसको जोड़ा जाता है विद द गन पाउडर प्लॉट। एक गन पाउडर प्लॉट था 1605 में, जिसमें राजा डंकन के ऊपर अटैक किया गया था और वो बच गए थे। एट लास्ट मैकबेथ रियलाइजेस हिज मिस्टेक, अंत में मैकबेथ स्वीकार करता है अपनी गलतियों को। एंड हिज लास्ट सोलिलोक्वी, और अपने अंतिम सोलिलोक्वी में मैकबेथ रिग्रेट्स, मैकबेथ पश्चाताप करता है एंड सेज, और कहता है टुमारो टुमारो एंड टुमारो, कल कल और कल कल कभी नहीं आता। लाइफ इज नथिंग, जीवन कुछ नहीं बट अ टेल, केवल एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, किसी इडियट के द्वारा बताई हुई, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, वो पूरा भरपूर है साउंड एंड फ्यूरी से, सिग्निफाइंग नथिंग, जहां पर कोई किसी को पहचानता नहीं है। द साउंड एंड फ्यूरी इज अ नॉवेल बाय विलियम फॉकनर। साउंड एंड फ्यूरी एक नॉवेल है विलियम फॉकनर का। इस तरह प्ले को हमने पूरी तरह से कवर किया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।